नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राज्यों से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने को कहा ताकि छोटे और सीमांत किसान हो सके लाभान्वित। हरियाणा सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी ने विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए 160 करोड़ रुपए की खरीद को दी मंजूरी। और देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 70 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने को कहा है ताकि ऐसे छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो सकें जिनके पास गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। कृषि मंत्रालय की पहलों और योजनाओं पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दूसरे दिन कल श्री तोमर ने कहा कि बुनियादी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है। डिजिटल कृषि मिशन के बारे में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का डाटाबेस बड़ी संपत्ति है। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ 50 लाख किसानों का डाटाबेस तैयार है। इसी के आधार पर नीति निर्माण और स्मार्ट खेती की शुरुआत की जा सकेगी। श्री तोमर ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ताड़ के तेल के लिए राष्ट्रीय तेल मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी आएगी, जिससे खाद्य तेलों का आयात कम होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के भविष्य को बदलने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। कृषि निर्यात पर मंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दुगना करने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि 103 जिलों से 106 उत्पादनों की पहचान की गई है। इस सम्मेलन में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने केंद्र सरकार के किसानों के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी ने 16 में 15 आइटम की खरीद को फाइनल करते हुए लगभग 160 करोड़ रुपए की खरीद को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में जिन बड़े टेंडरों को मंजूरी प्रदान की गई उनमें हरियाणा रोडवेज में ई टिकटिंग और प्ले वे स्कूल में फर्नीचर एवं वाटर प्यूरिफायर के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा बैठक में बिजली निगमों के लिए भी कई आइटम की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जैक सक्शन सीवर मशीनों को खरीदने के टेंडर को भी स्वीकृति दी गई। हरियाणा रोडवेज में ई टिकट प्रणाली लागू करने के लिए 4500 ई टिकटिंग पोस मशीनों की खरीद को फाइनल किया गया। ई टेंडरिंग बसों में अपनी 4500 जो फ्लीट है हरियाणा रोडवेज की बसों का, उसमें 6 महीने बाद ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी कंडक्टर को एक पॉस मशीन ये दी जाएगी और उस पॉस मशीन के माध्यम से सभी जो यात्री हैं उनसे या तो कार्ड उनको दिए जाएंगे या कैश भी, अगर वो टिकट लेना चाहेंगे तो कैश उनको टिकट दी जाएगी। तो इस प्रकार का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस प्रणाली के लागू होने से टिकट काटने को लेकर की जाने वाली चोरी पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही बस में सवारियों की संख्या को हेडक्वार्टर से मॉनिटर किया जा सकेगा। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आगामी 6 महीनों के अंदर ई टिकटिंग प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। इस सिस्टम के लागू होने से कैश के साथ ही कार्ड के माध्यम से भी टिकट ली जा सकेगी। बसों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ ही सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। हाई पावर परचेज कमेटी में प्लेवे स्कूलों के लिए फर्नीचर और वाटर प्यूरिफायर खरीदने के टेंडर को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। प्रदेश के बिजली वितरण निगमों के लिए 3 फेस प्रीपेड बिजली मीटर खरीदने के टेंडर को भी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की। पशुओं में गलघोंटू और मुंह खुर की बीमारी के रोकथाम के लिए 1.20 करोड़ टीके खरीदने के टेंडर को भी कमेटी में फाइनल किया गया। ये टीके हर 6 महीने में सरकार की तरफ से पशुओं को निःशुल्क लगाए जाएंगे। सन 2019 में शुरू हुई टीकाकरण योजना के बाद पशुओं में इस बीमारी पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड
टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 78,47,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल 39,114 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई। अब तक 3 करोड़ 22 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,875 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में करीब 3,91,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। संक्रमण दर 1.18% रह गई। हालांकि संक्रमण की दैनिक दर 2.16% है। अब तक लगभग 53 करोड़ 49 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। इसी दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 70 करोड़ 31 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करवाए गए। चंडीगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान केंद्रों पर उपलब्ध करवाई डोज लगाने आई हूँ की प्रशंसा की है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ये नहीं कि कोरोना नहीं होता, बस आपको बचाव, इससे आपको बचाव हो जाता है काफ़ी। तो प्लीज़ आप आइए और वैक्सीन लगाइए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अब तक कोविड रोधी वैक्सीन की 11,71,942 डोज दी जा चुकी है। कल 7,318 टीके लगाए गए। गत 7 दिनों के दौरान रोजाना टीके लगाने की औसत दर 8,069 रही। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ से राज्य में कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सीरो सर्वे का पहला दौर अगस्त 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 की व्यापकता 8% पाई गई थी। इसी प्रकार दूसरा दौर अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 की व्यापकता 14.8% पाई गई थी। उन्होंने बताया कि इस सर्वे को करने के लिए लगभग 2200 मेडिकल स्टाफ को लगाया गया तथा इस सर्वे की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में कोविड के 15 से नीचे मामले आ रहे हैं और वो ऐसा मानते हैं कि हरियाणा जल्द कोविड फ्री स्टेट हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस टाइप का जो सीरो सर्वे है वो पहली बार होने जा रहा है और इसमें जो सैंपल साइज है वो भी 36,520 है, जो कि पिछले सैंपल साइज से ऑलमोस्ट डबल है। क्योंकि पिछला जो सैंपल साइज था वो 18,500 के पास था, तो इस बार हम ज़्यादा को कवर कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सीरो सर्वे में ये देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितने एंटीबॉडी बन चुके हैं और ये एंटीबॉडी किस प्रकार तैयार हुई। इस सर्वे में ये भी पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति के अंदर वैक्सीनेशन के अनुसार एंटीबॉडी तैयार हुई है या कोरोना के संक्रमण के बाद एंटीबॉडी विकसित हुई है। कोवैक्सीन या कोविशील्ड इत्यादि वैक्सीन के पहले व दूसरे डोज लेने के बाद कितने प्रतिशत एंटीबॉडी तैयार हुई है। ये देश का पहला ऐसा सर्वे होगा जिसमें इन सभी चीजों के आधार पर सर्वे किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के उपरांत वहां से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूपों को भारत लाकर नई दिल्ली के गुरुद्वारा काबिली साहिब में स्थापित करवाए जाने पर चंडीगढ़ के समूह सिख भाईचारे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। कल श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशोत्सव दिवस के पावन अवसर पर गुरुद्वारा साहिब पीजीआई सेक्टर 12 में इस संबंध में कीर्तन दरबार सजाए गए, जिनमें चंडीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह भी उपस्थित रहे। गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिखों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पवित्र स्वरूपों की रक्षा करके सुरक्षित और सम्मानपूर्वक भारत लाने का काम किया है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हमेशा गुरु साहिबान की शिक्षाओं पर चलते हुए काम किए हैं। एक मैंने मॉडल दिता है दरबार साहब का, तो क्या कि मैं उन्होंने बचावा। उन्होंने कहा कि जरा स्वरूप महाराज साहब के उतों अफगानिस्तान तो मोदी साहब जी ने कोशिश करके मंगवाया थे, तो मैंने मौका दिता कि मैं आप जावा एयरपोर्ट से हरदीपुरी जी के मुरीदर नाल जाके उतों स्वरूप लैके आया। तो जो हुक्म सिख संगतां जज जज लावणगियां, जो हुक्म लावणगियां वो हुक्म मोदी सरकार साड़ी सरकार पूरा करेगी।
उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब को दुनिया भर के सभी भारतीय दूतावासों व देश भर के सभी राजभवनों में सम्मान पूर्वक मनाया गया। गुरु जी की वाणी का अनुवाद देश की हर भाषा में किया जा रहा है। इस अवसर पर पीजीआई गुरुद्वारा साहिब में चंडीगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद का प्रतीकात्मक रूप से श्री दरबार साहिब मॉडल का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में सिख वास्तुकला पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वर्चुअल रूप से भारत और अन्य देशों से लगभग सैकड़ों की संख्या में आर्किटेक्ट्स और संबंधित कार्यक्षेत्र के पेशेवरों ने भाग लिया। साकार फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में उत्तरी भारत के 8% आर्किटेक्चर स्कूल और विश्वविद्यालयों के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय स्तर के संगठन भी शामिल रहे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य दुनिया भर के सभी विशेषज्ञों को एक तल पर लाकर सिख वास्तुकला पर अपने विचार, दस्तावेज और ज्ञान साझा कर गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश उत्सव को और अधिक यादगार बनाना था। इस सत्र को 3 अलग-अलग दिनों में आयोजित किया जा रहा है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। पंजाब में सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना काश्तकारों की बकाया रहती 45 करोड़ रुपए की राशि अदायगी के लिए जारी कर दी गई है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम चंडीगढ़ में शुरू हुआ हिंदी पखवाड़ा। इसी दौरान हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए करवाए जाएंगे विभिन्न प्रोग्राम। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।